नमस्कार, जय माता दी, जय सचखंड। आज का जो मेरा बोलने का विषय है वो है श्री परमहंस अद्वैत मत। ये क्या है? देखिए, मैं आप लोगों से, आप गुरुमुखों से जो बात ये कर रहा हूँ, ये मेरे किताबी ज्ञान नहीं है, ना ही मैंने किसी ग्रंथ से इसके बारे में पढ़ा है, ना ही किसी किताब से इसके बारे में पढ़ा है। लेकिन जो चीज़ मेरे को माता रानी ने बताई उसी पे मैं प्रकाश आज डाल रहा हूँ। और मैं इस दरबार से अपने जन्म से जुड़ा हुआ हूँ। और जो है ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरु का साथ मिला और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। इसलिए मैं आज उन बातों पे प्रकाश डाल रहा हूँ जो कि मैंने किसी ग्रंथ या किसी किताब से नहीं पढ़े, और देवीय शक्तियों ने मुझे ये बताया कि गुरु ये किस प्रकार के गुरु हैं। और जो इस दरबार में आप लोगों ने देखा होगा, ऊपर जो लिखा होता है श्री परमहंस अद्वैत मत, ये क्या है? ये देवी या देवताओं द्वारा एक उपाधि हमारे गुरुओं को मिली हुई है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उन्हें उनकी चरण शरण प्राप्त हुई। तो इन्हें सबसे पहली चीज़ तो हंसों वाला एक रथ, जो कि देवी देवताओं द्वारा हमारे गुरुओं को मिला हुआ है। तो जो वो रथ है वो हर किसी को नसीब नहीं होता, लेकिन हमारे गुरुओं को वो रथ देवी देवताओं द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि हंसों द्वारा उसको चलाया जाता है। और जो अद्वैत मत है, ये सब जो चीज़ें हैं ये इसी प्रकार हैं जैसे कि हमारे गुरुओं के आगे लगता है श्री श्री 108 श्री। ये जो उपाधियां हैं ये उन महात्माओं को, उन संतों को देवी देवताओं द्वारा प्रदान की जाती हैं, और तभी वो इस चीज़ को लिखने में या बोलने में ला पाते हैं। आम तौर पे देखा गया कि आम तौर पे जो संत हैं वो अपने नाम के आगे 1008 श्री, 1001, 108 श्री, 1108 श्री, इस प्रकार की उपाधियाँ जो लगाते हैं ये वो खुद नहीं लगा सकते। ये उपाधियाँ देवी देवता द्वारा उन्हें जो वो भक्ति की कमाई करते हैं, उस भक्ति के स्वरूप जो उन्होंने कमाई की, ये उसका परिणाम है, और या ये कहिए ये उसका पुरस्कार है। तो हमें, जब मुझे इस चीज़ का पता चला और मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो हमें ऐसे गुरु का साथ मिला हुआ है जो हर किसी के किस्मत में नहीं है। देखिए, गुरुमुख होना अपने आप में ही बहुत बड़ी ताकत है। आम तौर पे देखो, गुरु जो हमें रास्ता दिखाते हैं, हर इंसान उस बताए हुए रास्ते पे नहीं चल पाता या नहीं चल रहा। देखिए, उन गुरुओं का काम था हमें रास्ता दिखाना, और हमारा कार्य है उस गुरु के बताए हुए रास्ते पे, या उन्होंने जो भी हमें ये 5 प्रकार के जो नियम उन्होंने हमारे जीवन में हमें प्रदान किए, हमें उन 5 नियमों को निभाते हुए अपनी इस ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, मेरे अंदर ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जितना ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है मैं वो आप लोगों के साथ बांटना मैंने शुरू कर दिया है। आम तौर पे लोग बागों को ये पता ही नहीं है, वो देवी देवताओं के केवल नाम
खाली जानने से कुछ नहीं होता। और जब तक उनके बारे में पूरी जानकारी अगर लोगों को नहीं है, जो लोग दिखावा करते हैं, जो लोग दुनिया को भरमाते हैं, वो अपना भी समय खराब कर रहे हैं और दूसरों का भी समय व्यर्थ में जो है बेकार कर रहे हैं। तो मेरा जो उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य ना ही तो किसी को समय बर्बाद करना है और ना ही मेरा उद्देश्य किसी से धन का लालच कमाना है और ना ही मैं किसी से किसी भी प्रकार का स्वार्थ रखता हूँ। देखिए, मैं खुद इस बारे में नहीं जानता था कि देवी कृपा मेरे ऊपर आएगी या नहीं आएगी, या मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये मेरा सौभाग्य है या पिछले जन्मों का कुछ ऐसा संस्कार है जिसके द्वारा मुझे ये देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मैंने अपने जीवन में इन चीज़ों को उसी प्रकार से निभाया है। मैं कभी किसी से पैसे के लालच में या स्वार्थवश किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहता और ना ही जुड़ता हूँ। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि जो आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो तो भी बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी लालच के मैं आप लोगों का भला इसी प्रकार करता रहूँ। देखिए, ये स्वार्थ की दुनिया में अगर इंसान निस्वार्थ भाव से अगर कार्य करते हुए अपनी ज़िंदगी को बिता जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे द्वारा जो धन कमाया जाता है उस धन की वैल्यू इस यहाँ पे तो है, लेकिन आगे उस धन की कोई वैल्यू नहीं है, वो एक कूड़े कचरे के समान है। तो आम तौर पर लोग बाग मुझे मिलते हैं, मैंने इतने करोड़ कमा लिया, मैंने इतने करोड़ कमा लिया, लेकिन वो इस चीज़ को पाके बहुत खुश हैं। लेकिन मेरी नज़र में उस पैसे की और जो उन्होंने स्थान प्राप्त किया अपनी मेहनत से, उस चीज़ को मैं कुछ नहीं मानता। जब तक इंसान अगर जीवन उसको मिला है, ये मनुष्य जन्म मिला है, अगर वो अपने आगे का रास्ता, अपने आगे के जो है कर्म अगर अपने साथ नहीं ले जा सकता तो ये सब व्यर्थ है और वो इन सब चीज़ों में अपना समय व्यर्थ में गंवा रहा है। तो आज जो है मैंने आप लोगों के साथ जो चीज़ मुझे देवी देवताओं ने बताई हमारे गुरुओं के लिए, तो मुझे इस ज्ञान को प्राप्त करके बड़ा हर्ष हो रहा है। और लोग बाग इस चीज़ को पढ़ते तो हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारे जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के अंदर इस बात का वर्णन है या नहीं है। और भाग्यशाली गुरुमुखों, आपको ये जो दरबार किसी भी प्रकार से प्राप्त हुआ है, आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और अपने जीवन के अंदर जो आपको नियम बताए गए हैं उन नियम पे चलते हुए और जो आपके सांसारिक काम हैं उन सब को करते हुए आप जो गुरु महाराज जी ने आपको ये नाम दान देकर निहाल किया हुआ है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। हमारे पंचम पातशाही जी गुरु महाराज जी की वाणी जो उनके मुख से मैंने सुनी हुई है, अंतिम समय में जब हम दरबार में गए तो उन्होंने लोगों को बोलना शुरू किया था, हम सब गुरुमुखों को बोलना शुरू किया था कि भाई ज़्यादा हमारे ऊपर कष्ट ना डाल के आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भजन अभ्यास करें, तो वही आपके आगे को जो भी आपकी परेशानियां होंगी उनको दूर करेगा। हम लोग अगर इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो गुरुमुख जनों, मैं गुरु महाराज जी की बोली हुई बात को आप लोगों को दोबारा याद दिलाता हूँ कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन अभ्यास में दें, ताकि आपका ये जो लोक है ये भी सफल हो जाए और आगे आपका परलोक भी सफल हो जाए। देखिए,
मैं ये तो नहीं जानता मेरी इन बातों का कितने गुरुमुखों पर असर होगा, लेकिन गुरु महाराज जी की छोटी छोटी बातों में भी बहुत रहस्य हैं और हम हर रहस्य को समझ नहीं सकते, लेकिन उन्होंने किस संकेत के द्वारा हमें क्या रास्ता दिखाया है ये समझने की तो हमें ही ज़रूरत है और हमें समझना भी चाहिए। अगर हम ये जन्म गुरु मिलने के बाद और सब चीज़ें ये होने के बावजूद भी अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं और अपना ये जन्म ऐसे ही गवा के चले जाते हैं तो हमेशा जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही जन्म लेते रहेंगे और भटकते रहेंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान और जो है जाप का फ़ायदा उठाएं। नमस्कार।